भक्ति का तरीका क्या है, रीत का है, रिवाज क्या है। बीच में हिदायत भी दी है कि भक्ति तो करना चाहिए, नहीं करेंगे तो यह सही नहीं है। अंत में कुल मिला कर अभी बताए हैं भक्ति का सार क्या है। जो प्रथम भाग का अंतिम भजन है, हरदम सुमिरो राम के नाम। जैसे तुलसी बाबा ने भी रामायण लिखने के अंत में ये भी दर्शाए हैं, अपने ख्याल से सब कुछ बताते हुए ये दर्शाए हैं केवल यह कि सुमिरिय नाम रूप में न देखिए। नाम का सुमिरन कीजिए, रूप फोटो मूर्ति मत देखिए। लेकिन जितने रामायण के अनुयायी हैं, रामायण मर्मज्ञ, रामायण के अनुयायी, रामायण के वक्ता वगैरह वगैरह सब लोग इसका अनुसरण नहीं करते हैं, बल्कि फोटो का, मूर्ति का, पंडाल का, रुपया पैसा सामग्री इसी का अनुपात करते हैं। यानी राम नाम का सुमिरन नहीं करते हैं। जबकि सिद्धांत भी मालूम है कि सतयुग में ज्ञान और त्रेता में भक्ति और द्वापर में यज्ञ, ये तीनों सिद्धांत तीन युग में है। और कलयुग में एक नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर पार। कलयुग में एक नाम का आधार है, एक नाम तो संसार में बहुत है। और उसी में अपने सरकार ये जाहिर करते हैं उस भजन में कि हरदम सुमिरो, यानी दम मन सांस होता है, हर दम में हर सांस से राम नाम का सुमिरन करना चाहिए। शुरू में बताते हैं, उठत बैठत सोवत जागत करत काम नहीं काम। यानी भक्ति दो ही सिद्धांत का होता है। पहला तो एक तो सिद्धांतिक भक्ति होता है, दूसरा बनावटी होता है, जिसको अगर ढोंग कहा जाए तो अच्छा नहीं होगा, या अनादर सूचक शब्द है, बहुत लोग खफा हो जाएंगे। वास्तव में बनावटी को ढोंग ही कहते हैं। और सिद्धांत का मतलब हुआ नियमावली के अनुसार। तो दाव पेच से भक्ति करने वाला, जैसे गणिका की दयाजामिल, ये सब लोग दाव पेच से भक्ति करते थे। हालांकि केवट तो डेली जीव मारता था। गणिका की दयाजामिल लोगों का बैकग्राउंड देखिए आप पीछे, तो लोग क्या करते हैं। लेकिन खास बात है, सर्वोपरि मालिक का नाम वो लोग स्मरण करते हैं। उसका दाव पेच मिल गया उनको। तो दाव पेच की भक्ति में यानी मार्मिक भक्ति है। तो उन्होंने बताया, क्या बताया मरम, कि उठत बैठत सोवत जागत करत काम नहीं काम। सुमिरन भजन निरंतर कर लिए निस्दिन आठो। चाहे किसी भी काम में आप सम्मिलित हैं, खड़े हैं या बैठे हैं, सोए हैं या जागे हुए हैं, सोने में भी भक्ति बताया गया है। सोते समय उसके अनुसार, जैसे सरकार जी बताए कि सोते समय भजन कैसे करना चाहिए। शुरुआत कर देंगे तो सो रहेंगे तो भी भजन होता रहेगा। तो उठत बैठत सोवत जागत करत काम नहीं काम। कोई काम करते हो या नहीं करते, भजन तो सूरत से करना है। उसमें कोई किसी काम में बाधा नहीं होगा। और अभी कीर्तन गाना हो या कोई जग करना हो या दुनिया का कोई काम करना हो, तो उसमें बाधा पड़ेगा ना। और सूरत से राम राम कह रहे हैं तो हर काम को करते हुए कह रहे हैं। जैसे एक जगह बताया भी गया है, कर सो कर्म विचार करो अब गाओ राम गुण। रामेश्वर सरकार का कथन है। एक जगह क्या बताए हैं, सूरत राख जहां कृपा निधाना। यानी सूरत का ही सारा खेल सूरत का है। सूरत से भक्ति करना यही दाव पेच है। तो उठत बैठत सोवत जागत करत काम नहीं काम। और सुमिरन भजन निरंतर करिए। सुमिरन भजन वो भी निरंतर करना है। निरंतर माने जिसमें कोई अंतर नहीं है, यानी हर दम से मालिक का नाम आप ले रहे हैं। नाम लेने का अपना अपना तरीका है। सरकार तो बताए हैं कि नाम लेना है ना, तो वर्णात्मक नाम से शुरू करेंगे तो अभी ध्वनियात्मक नाम पकड़ाएगा। क्योंकि मालिक का नाम वाणी में नहीं आता है। कबीर साहब का है, क्या है, कबीर सुनो भाई साधो, ये पद है निर्वाणी। ये पद है जो निर्वाणी यानी वाणी में नहीं आता है। अब वाणी में अगर आ गया तो माया हो जाएगा। इसलिए
तो राम राम तो कहना पड़ेगा, जपना पड़ेगा। जपते जपते अपने आप यह बिना ही जपने पर भी जपाने लगेगा। अंदर जीव से कहिएगा, अपने जीव के कान से ही सुनिएगा, यही मार्मिक भक्ति है। तुलसी बाबा ने भी ये कहा है, ये काम करने के लिए यह बताया उन्होंने भी कि करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, और रसरी आवत जात में सिर पर बनत। तो नियम करना चाहिए। इस पर बल तो तुलसी बाबा भी दिए हैं कि नियम जगावत प्रेम को, प्रेम जगावत जीव, जीव जगावत सूरत को, सूरत जगावत। उन्होंने तो ये बता दिया, लेकिन बताया नहीं कि नियम क्या है। लेकिन सतराम बाबा खोल के बताए कि नियम क्या है। 21,600 से डेली राम नाम माला पढ़ना, यही नियम है। जब नियम करेंगे तो स्वतः प्रेम हो जाएगा। 21,600 इसलिए कि 24 घंटे में जीव 21,600 मरतबा सांस लेता है। तो हर सांस में, हर दम में राम नाम कहना तो सतगुरु के अलावा दूसरे को संभव नहीं है। कहते बहुत लोग हैं, जितना हो सकता है। इसीलिए सरकार एक तरीका बताए, दाव पेच बताई कि 21,600 3 घंटा 2.5 घंटा लगेगा, आप राम राम पढ़ लेंगे ना तो उसका कोटा पूरा हो जाएगा। इसलिए यही तरीका है, यही नियम है, यही नियमावली है। यह नियम करने से वो राम नाम ध्वनि आत्मक जो है जो पकड़ में आ जाएगा। जब पकड़ में आ जाएगा तो जहाँ कहीं भी हैं अपना भक्ति में लीन है। आपको दुनिया को दिखाना नहीं है, न चंदन करना है, न हल्दी पहनना है, न पूजा पाठ में सम्मिलित होना है, किसी का निरादर भी नहीं करना है, सबको आदर देना है, भक्ति अपने जगह पकड़ना है। वो भक्ति कर रहे हैं, अंदर से भक्ति कर रहे हैं, दुनिया नहीं जान रही कि भक्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और बनावटी सिद्धांत के अनुसार सब लोग देखते हैं कि फलाने बहुत बड़े साधु हैं, फलाने बहुत बड़े भक्त हैं, वगैरह वगैरह, लेकिन संत किसी से दिखाता नहीं है। सरकार तो कहे हैं कि संत को यह रखना चाहिए तमन्ना कि हमको संसार में चमत्कार नहीं दिखाना है, हमको रिद्धि सिद्धि से कोई मतलब नहीं है। हमको, हमारा उद्देश्य क्या है? मुक्ति का। हम लोग का गेंद है अलग है। रिद्धि सिद्धि भक्ति करने वालों को मिलता है। पूरा भक्ति कर लेंगे तो रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो जाएगा। और रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो जाएगा तो जो चाहेंगे दुनिया में वो कर सकते हैं, कर सकते हैं। कहीं आग लगा देंगे, कहीं बारिश बरसा देंगे, वगैरह वगैरह बहुत क्रिया वो कर सकते हैं। आज जब ये क्रिया करने लगेंगे तो अपने को बलशाली समझने लगेंगे। तो बलशाली जब समझेंगे तो अहंकार हो जाएगा, तो अहंकार हो जाएगा तो नाश हो जाएगा। इसीलिए सरकार कहे कि हमको रिद्धि सिद्धि से मतलब नहीं, हमको चमत्कार नहीं दिखाना दुनिया में। इसलिए तो उठत बैठत सोवत जागत करत काम नहीं काम, सुमरन भजन निरंतर कर ले, निसदिन आठो जाम, और हरदम सुमिरो राम के नाम। आगे बताए कि रहो विरागी राग त्याग नहीं, तन धन सुते और बाम। केहू से राग छोड़े नहीं, लेकिन विरागी रहेगा। विरागी केकरा कहल? रागी और त्यागी दू गो शब्द संसार में बहुत ज्यादा लोग समझते हैं। रागी माने, राग माने प्रेम होला, जो राग प्रेम करेला वो रागी हो। रागी त्यागी के हो, जो कहल अमुक व्यक्ति त्यागी हो, परिवार से निकल गए बड़े, नाना प्रकार के शब्द। तो दू गो नियम बानी, इस सब के लगभग जानेला। सरकार कबीर साहब भी कहे कि न रागी बनो न त्यागी बनो, अब बनना है तो विरागी। रागी त्यागी बन गएंगे आप तो भगवान किसी को बैठने नहीं देते हैं। या तो पाप कराएंगे, नहीं तो पुण्य कराएंगे। अब जैसा कर्म कराएंगे वैसा वो फल देंगे, बैठने देंगे। लेकिन संत न राग करता है, न किसी से द्वेष करता है, न रागी बनता है न त्यागी बनता है। इन लोगों का अपमान भी नहीं करता हो, लेकिन अपने क्या बनता है? नाम से नहीं, राम से, राम नाम न जपता है। कोई पाप पुण्य का कर्म नहीं करता है, वो राम नाम जपता है। वो कर्म तो संसार में दो ही तरह का बताया गया है, लेकिन दोनों कर्म से ऊपर जो है वही विरागी है। तो सरकार क्या कहे? रहो विरागी, राग त्याग नहीं। संसार से राग छोड़ना भी नहीं है। रहो विरागी, राग त्याग नहीं, तन धन सुते और बाम। शरीर से
धन माने वैभव से, सुत माने बेटा बेटी, आप बाम कहते हैं औरत को। रहो विरागी राग त्याग नहीं, तनधन सुते और बाम, अब करसो कर्म विचार करो, अब गाओ राम गुण, और हरदम सुमिरो राम के नाम। विचार करके कोई कर्म करना चाहिए। बी माने विशेष होता है, 4 माने आकाश तत्व के 5 भुजों ज्ञानेन्द्रिय बन, उनमें 4 गो बा, इच्छा मन मति अहंकार। इस चारों से जो विचार करके जो निर्णय लिया जाता है वही विचार है। तो सरकार क्या बताए, रहो विरागी राग त्याग नहीं, तनधन सुते और वाम, और करसो कर्म विचार करो, गाओ राम गुण। राम का गुणगान दुनिया में भी राम का गुणगान लोग करते हैं। चोर डाकू जितने भी प्रकार के लोग हैं सब लोग राम राम कहते हैं, लेकिन राम कहे के आन उपाय राम को जम भी चले जाए। राम कहने का तरीका है, तरीका क्या है कि इस जीव से राम राम कहिए, जीव के कान से ही सुनिए, यह मर्म की बात है। जितने सुजान संत हैं सब लोग बताए हैं, दर्शाए हैं। कबीर साहब भी कहे हैं कि रारा कहो और सुनो निज काना, और कहे कबीर है। तो नरागी करसो कर्म विचार करो, अब गाओ राम गुण का नाम। राम गुण का ज्ञान क्या है हम लोगों के लिए, जीव और पार ब्रह्म के बीच का जो वार्ता है यही सत्संग है। इस सत्संग का नकल तो 3 प्रकार का और लगा दिया गया है। ये सतगुरु संत सम्राट सतगुरु कबीर के सिवा दुनिया में कोई है नहीं, लेकिन तमाम लोग सतगुरु बने हुए। तो सब लोग बनावटी सतगुरु है, कोई सतगुरु नहीं है। महाराज जी की किताब पढ़िए, वो राम नाम माला में लिखा है कि कृत्रिम धोखा राम भावना, दुख जगदीश न जाए। इन लोगों का भजन भाव चाहे कितना हो लगन से आप करिएगा तो दुख नहीं जाएगा, यानी भावसागर से पार नहीं जाइएगा। और सर्वोपरि दुख क्या है कि बार बार जन्म लेना, गर्भ का कष्ट सहना, और बीच में कर्म कुकर्म सब करना, अंत में फिर मरना, यह नहीं जाएगा। तो रहो विरागी राग त्याग नहीं, तनधन सुते और वाम, करसो कर्म विचार करो, अब गाओ राम गुण, हरदम सुमिरो राम के नाम। अगला पंक्ति है, अगला पंक्ति क्या है, रारा कहो सुनो निज काना, साधन सुबह शाम। सास से रा हमो कहे के बा, अपना ही कहे के बा, अपना ही सुने के बा। रारा कहो सुनो निज काना, साधन सुबह शाम। ये साधन बना लीजिए, सुबह भी कहेंगे शाम को कहेंगे। कहने के लिए तो आदत हो जाएगी तो 24 घंटा कहते रहे। साधन सुबह शाम। और क्या बताए सरकार की, आधा घंटा पाठ करो नित्य सत्य राम निष्काम। आधा घंटा भी आप पाठ करते हैं, 21,600 की मर्तबा। इतना छूट है कि आधा घंटा भी पाठ करेंगे तो भी जरूरत अनुसार हो जाएगा। जैसे तुलसी बाबा भी बताए हैं, भक्ति करने के लिए भी 1 घड़ी आधो में तुलसी संगत साध के कटे को 1 घड़ी में 45 मिनट का होता है 1 घड़ी, उसमें भी 1/4 भाग भी अगर भक्ति करते हैं तो भी जिंदगी का कूट या अपराध जो है कट जाएगा। ऐसा प्रमाण है, रामायण में तुलसी बाबा लिखे हैं और उसको सर्टिफाइड किए हैं, प्रमाणित किए हैं शंकर भगवान। कौन नहीं मानेगा उसको। एक छोटा सा दरखास्त होता है गांव के प्रधान का, करा देने पर शायद उसका वैल्यू बढ़ जाता है। अब पूरा मृत्युलोक के मालिक हैं सब करके, उनका दस्तखत है रामायण पर। आप नहीं मानेंगे, बिल्कुल मानना। तो अंत में क्या कहे तीसरा, कि रारा कहो सुनो निज काना, साधन सुबह शाम। जोनी जगत यह नासवान है, ब्रह्म ज्योति लखु नाम, हरदम सुमिरो राम। ये जोनी जगत जितना बने, जोनी बने 84 लाख योनि, या जगत मन संसार। जोनी जगत या नासवान है, नासवान है। क्योंकि भजन में लिखा है महाराज जी के भजन में कि उपजत विनसत पुनि पुनि होवे, माया भरम लगई हो, परम मंत्र सुमरत निशिवासर माया भाई। संसार उपजता है, अंत में विनसता है। इसमें बार बार माया भ्रमित करती है, भ्रम लगाती है जीव को। तो माया 2 तरह के, एक निर्गुण एक सरगुण। तो सरगुण में तो भरमाती है सब पूजा पाठ दुनिया का जितना भी कार्यक्रम करा करके,
और निर्गुण में मन जो है वो भर मारता है, बाहर मारे पहेलिया, बाहर या भीतर मारे। अब मन माया दोनों एक है, लेकिन जो पूरे समझदार नहीं है वो आपस में लड़ाई करते हैं, सरगुण वाले निर्गुण से, निर्गुण वाले। जो जान गया है कि निर्गुण सरगुण नहीं कुछ भेदा, बारी बीच जिम गाँव में भेदा। जो सुजान संत है वो तो जान रहे हैं ना निर्गुण, जो निर्गुण है वही सरगुण, लेकिन जो नहीं जानता है आपस में तकरार भी कर लेते हैं। सतराम बाबा भी बताए, सुमरन दर्जा चार न जाने नाहक वाद विवाद को उतारे। जिस सुमरन संसार में भक्ति का दर्जा चारों नहीं जानते हैं वो आपस में वाद विवाद करते हैं। तो रारा कहो सुनो निज काना, साधन सुबह शाम, योनि जगत या नासमान है, ब्रह्म ज्योति लकुना। क्या करना है? ज्योति, ज्योति कहते हैं ब्रह्म को, वेद में लिखा है, महाराज जी की पुस्तक में भी है, ज्योति ब्रह्म जगत है, माया रसई सर्प दिखाता। ज्योति ब्रह्म है और उस ज्योति में सार शब्द को लिखना है। रारा कहो सुनो निज काना, साधन सुबह शाम, ज्योनि जगत या नासवान है, ब्रह्म ज्योति लखुनाम, हरदम सुमिरो। उस ज्योति में ब्रह्म का नाम लखना है, देखना है, यही गुप्तमति का भक्ति है। वैसे संत भक्ति करते हैं सांस से, और भगत भक्ति करते हैं मन से। आम आदमी तो धूर्त लोग करते हैं भक्ति मुंह से। धूर्त कहना उतना अच्छा नहीं है, लेकिन चंदन लगा लेते हैं, अरे टीका कर लेते हैं, हाथ में पट्टी बांध लिए, अगरबत्ती लेकर जरा कर सुना रहे हैं, शाम को मुर्गा खा रहे हैं, ये भी लोग भक्ति करते हैं। बहुत बड़ा भक्ति। तीनों से न्यारा साहिब सत्य नाम है राम। तीनों से न्यारा, तीनों कौन? निर्गुण, सरगुण और जीव, यानी सत्य राम, सत्य राम और सत्य राम। तीनों से न्यारा साहिब है, सत्य नाम है राम। तीनों से अलग है, न्यारा माने अलग। तीनों से न्यारा साहिब है, सत्य नाम है राम। अयब जगदीश विचार ले मन, अब जगदीश विचार ले मन में, समझो नाम तमाम। संसार में तमाम नाम है, बहुत नाम है, लेकिन कोई किसी भी नाम से मुक्ति नहीं मिलेगा और भाव सागर से पार नहीं जाइएगा। जब जाइएगा तो केवल पार ब्रह्म के नाम से ही, उनके अनुसार बताए हुए सुमिरन भजन निरंतर करते हुए ही व्यक्ति इस भाव सागर से सतलोक यानी ऊपर प्रभु के पास जा सकता है। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है।